पेपर दो यार। नमस्ते देशवासियों। पेपर नाम मैं आपका छोटा भैया प्रवीण सोलंकी। एक्चुअली में क्या है ना, मैं देगा ना शादीशुदा हूँ और सब कुछ बहुत बढ़िया है। मैं देश की सेवा करके भगवान ने पापा मम्मी ने पढ़ा लिखा दिया, इंजीनियर्स बना हुआ हूँ। आज मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। बहुत पैसे कमाए, सब कुछ किया। ये आपके लिए, आप लोगों के भाग्य से कमाए और सब कुछ है। अब मैं देश सेवा में लगा हूँ। एक्चुअली में क्या है, मैंने दुनिया में देखे लोग जो लोग हैं पैसे के लिए और सब चीज के लिए कितने परेशान हैं, कितने गरीब हैं, कितने लोग ठंड में मर रहे हैं, कितने लोग गरीबों में मर रहे हैं, कितने लोग पैसे के लिए आज वो कहते हैं 500 रुपये, कल 1000 रुपये आ जाए, कल वो 2000 आ जाए, कल 5000 आ जाए, 10,000 आ जाए। ऐसा क्यों? ऐसा एक्चुअल में क्या है ना शरीर, वो हमारी गवर्नमेंट का कुछ रूल और रेगुलेशन गलत है, वरना इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब एक बात आई, पाकिस्तान भी तो हमारा देश है, वो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ के भी, वो 200 रुपये किलो आटा लेके अपना खाना नहीं खा पा रहे। हमारे संसार में आज वो नहीं खा पा रहे। कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमारे देश में भी खाना खाने के लिए जगह ना मिले। वो भी क्या है, आटा इतना महंगा, कहाँ 5 रुपये किलो तो मिलता था, 20 रुपये किलो, और कहाँ 38 रुपये किलो आ गया। सर बुरा माने तो आप मान लें, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के एक्चुअल में हमारे इलेक्ट्रिक जमाना आ गया, फॉरेन जमाना आ गया, कल्चर आ गया अलग ही, मर्सिडीज गाड़ियाँ आ गई, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक कार आ गए, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई, सब कुछ आ गया और सब कुछ पिक्चर बदल गई। लेकिन एक्चुअल में सर लोग, इस लोग को तो आपको समझना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था आप सभी लोगों भाइयों से कि हमारे देश में बदलाव जरूरी है। और सर मैं सबसे चाहूँगा कि आप सब एकजुट हों। सबसे पहले इस देश में इस देश में इस देश में सब लोग कहते हैं रोड बनाओ, हाईवे बनाओ, ब्रिज बनाओ। सर बुरा मत मानना, ये बहुत ज़रूरी है, ये बनना भी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बताइए, ये हमारी गवर्नमेंट अगर इस चीज़ से पैसा कमाना चाहती है कि शराब, मैंने सुना था जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री है, संजय दत्त ब्राउन शुगर और कोकीन का नशा और ये सब नशे करते थे। इन सब नशों में मैंने भी घुस के देखा और मैं बड़े बड़े क्रिमिनलों को पकड़वाया और मैं पकड़वाने का दम भी रखता हूँ। लेकिन ये बताइए कि सर इन नशों में हमारे बच्चों को, जिन जिन के बच्चे बर्बाद हुए हैं, वो जानते हैं इस चीज़ का दुख, वो नहीं जान पाएंगे। जिनके नहीं है वो बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, लेकिन वो जानते हैं जिनके बच्चे वास्तव में इन चीज़ों में ग्रसित हैं। जो शराब पीता है, उनके उनके पापा को यही नहीं पता कि मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा। सर इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। मैं अपने देशवासियों से चाहता हूँ इस देश में शराब बंद और ये प्राप्त नशे बंद। ये एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी सारी पुलिस, इतने सारे एसओजी, इतनी सारी गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी चला रखी है, लेकिन इन नशों को बंद नहीं कर पाई। ये पैसे आज भी घूस खा रहे। घूस, हिंदी में बोला घूस, इसे कहते हैं कि किसी से पैसा लेना। बताओ, हमारे गवर्नमेंट और आदमी पैसे लेंगे तो हमारा देश खुश रह सकता है? कभी नहीं रह सकता है। सर एक बार मौका दीजिए प्रवीण सोलंकी को। इस देश में से नशा और इस देश में से किसी भी आदमी को भूखा नहीं सोने देंगे और किसी आदमी को करीब नहीं रहने देंगे। हमारे देश में 125 करोड़ आदमी तो गिनती में है, जिसमें से 50 करोड़ आदमी गिनती में है ही नहीं। सर हमारे हमारे देश के बारे पूरा संसार डरता है। सर आप मेरे इंडियन समझिए। सर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, देखो मुझे बड़ा नहीं मानो, मैं कोई बड़ा आदमी वास्तव में नहीं हूँ, बस इंजीनियर हूँ। 48 किताब पढ़ के आया था, उससे नॉलेज आ गई तो आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझे छोटा मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन आई एम एजुकेटेड
मैं समझ सकता हूँ सामने वाले को कैसे हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल पर आइए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव इंडिया।